वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डेमो दूंगा HR एंड पेरोल सॉफ्टवेयर का। इस सॉफ्टवेयर को जो है हमने डिज़ाइन किया स्मॉल स्केल कंपनीज़ के लिए, जहां पे 100, 200, 300 लोग काम करते हैं और वो कंपनीज़ जो हैं अपना डेटा एक्सेल में मेंटेन कर रहे हैं। तो उनके लिए हमने एक ऑल्टरनेटिव दिया है, एक ऑप्शन दिया है कि वो अपना डेटा इस सॉफ्टवेयर के थ्रू मेंटेन करें, अपना काम ऑर्गेनाइज़ करें, अप टू डेट करें और अपना टाइम सेव करें। ये जो सॉफ्टवेयर है बहुत ही सिंपल और इजी वे में हमने इसको डिज़ाइन किया है, ताकि थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना शुरू कर दें। और इसमें बिल्कुल बेसिक लेवल के फीचर्स हैं और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। तो आइए लॉगिन कर लेते हैं और ये एप्लीकेशन का होम पेज आ गया, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही नाइसली ऑप्शंस को जो है ना वो प्लेस किया गया है। और इस एप्लीकेशन में और भी मॉड्यूल्स हैं, जैसे अकाउंटिंग मॉड्यूल है, HR एंड पेरोल मैनेजमेंट मॉड्यूल है। लेकिन इस वीडियो में हम आज बात करेंगे इस HR एप्लीकेशन की एक ऐसा फ़ीचर जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत ही ज़्यादा इन डिमांड है। ठीक है। और ये जो फ़ीचर है ये बेसिकली लीव मैनेजमेंट से रिलेटेड है। जब एम्प्लॉइज़ छुट्टियों पे जाते हैं तो आप जो है हर एम्प्लॉय की छुट्टी जो है वो रिकॉर्ड करें और सिस्टम में डिफ़ाइन कर देंगे जी आपकी लीव डिडक्शन का क्राइटेरिया क्या है, रूल क्या है। तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उन लीव्स की डिडक्शन जो है ना वो काउंट करके पेरोल में इंक्लूड कर देगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि होम पेज के ऊपर मास्टर इन्फॉर्मेशन के अंदर एम्प्लॉई मास्टर को क्लिक कर लेंगे। मेक श्योर कर लें कि हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी एंटर्ड है इस सिस्टम के अंदर। और ये जो पेंसिल का साइन है आप इसे क्लिक करके एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन को व्यू कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने कम्प्रिहेंसिव वे में जो है एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन जो है वो मेंटेन की गई है, जिसे आप प्रिंट भी कर सकते हैं। जब प्रिंट करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी कंपनी का लोगो और आपकी कंपनी का नेम एंड एड्रेस इधर जो है वो प्रिंट हो जाएगा और आप इस पेपर को ऑन रिकॉर्ड भी रख सकते हैं। बेसिकली ये कस्टमाइजेबल सॉफ्टवेयर है, हम आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसे कस्टमाइज़ भी करके देंगे। अच्छा, एम्प्लॉई इन्फॉर्मेशन जो है वो एंटर हो जाने के बाद दूसरा काम हमने करना है कि लीव्स का रूल्स डिफ़ाइन कर लेने हैं। एनुअल लीव्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली सिस्टम कैलकुलेट करेगा, ठीक है। और बाकी तरह की जितनी भी लीव्स हैं, जैसे सिक लीव हो गई या अदर काइंड ऑफ लीव हो गई या हाफ डे हो गई या क्वार्टर डे लीव हो गई, बेसिकली जिस तरह की भी छुट्टी हो इन 4 कैटेगरीज़ में फॉल करती है। तो इन चारों कैटेगरीज़ के जो रूल्स हैं वो आपने डिफ़ाइन कर लेने हैं, प्री डिफ़ाइन रखने हैं पहले से, ताकि किसी भी एम्प्लॉय की आप जब लीव एंटर करें सिस्टम के अंदर तो सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली लीव की जितनी डिडक्शन बनती है एज़ पर द रूल्स, एज़ पर द कंपनी पॉलिसी, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाए वो अमाउंट, और वो अमाउंट फिर फाइनली जाके पेरोल से डिडक्ट हो जाए। तो मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि किस तरह आपने लीव डिडक्शन पॉलिसीज़ या लीव्स के रूल्स जो हैं वो डिफ़ाइन कर देने हैं सिस्टम के अंदर। जैसे कि आप देख लेते हैं, हम सिक लीव को ले लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं रूल्स फॉर सिक लीव्स, ये बेसिकली 1 साल के लिए होता है। आप जॉब टाइप डिफ़ाइन कर दें कि भाई ये जो एम्प्लॉई है परमानेंट जॉब नेचर का है या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है या मैनेजमेंट से रिलेटेड है, अकॉर्डिंगली उस जॉब टाइप का रूल आपने सेट कर देना। फॉर एग्जांपल, परमानेंट एम्प्लॉय जब छुट्टी जाएंगे, सिक लीव जाएंगे, तो 0 to 2 लीव्स जो हैं वो 1 साल के अंदर फ्री हैं, 0% डिडक्शन है, ठीक है। और 3 से 12 जो है वो 50% डिडक्शन के साथ है। ये जो रूल्स हैं आप कभी भी इनको एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसे मैं क्लिक करता हूँ और ये एडिट मोड में आ गया। यहाँ पे मैं 50 की जगह 60% डिडक्शन कर देता हूँ, या मैं अपनी फ्रॉम टू डेट रेंज चेंज करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो डेमो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं डेटे के साथ, ताकि आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर दी जाए। ठीक हो गया। तो ये आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। परमानेंट एम्प्लॉई जो हैं उनकी 13 to 18 डेज़ की अगर कोई सिक लीव बनती है 1 साल के अंदर तो 75% डिडक्शन के साथ होगी। और फिर 19 टू फुल ईयर यानी कि जितना भी है 365 डेज़,
वो अगर छुट्टी जाते हैं 1 साल के अंदर तो 100% डिडक्शन के साथ होगी। ठीक है, इसी तरह आपने बाकी के रूल्स भी जो है वो मेंशन कर देने हैं। हाफ डे जाता है तो परमानेंट एम्प्लॉय 0 to 2 डेज़ फ्री है। इस तरह जब आप ये अपने रूल्स डिफ़ाइन कर लेंगे, ठीक है, तो फिर बारी आती है छुट्टी को एंटर करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, होम पेज के ऊपर एम्प्लॉय लीव्स का ऑप्शन है, इसे आप क्लिक कर लें। ये तमाम वो लीव्स हैं जो ऑलरेडी हमने सिस्टम में एंटर करके रखी हुई हैं। ठीक है, और जॉइन डेट जिसकी एम्प्टी है मीन्स वो छुट्टियों पे गए हुए हैं लेकिन अभी तक उन्होंने रिटर्न नहीं मारा, यानी कि वो उनकी छुट्टी जो है वो अभी तक वापस नहीं आए छुट्टियों से। जैसे ही वापस आएंगे हम रिटर्न डेट यानी जॉइनिंग डेट डाल देंगे तो सिस्टम में डेटा अपडेट हो जाएगा। तो हम फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये देखना चाहते हैं कि भाई मुझे तमाम छुट्टियां दिखाओ अपने एक एम्प्लॉय के लिए जिसका नाम है नादिया। तो मैं यहाँ से सर्च करूँगा नादिया और इसको मैं शो कर दूँगा। तो ये तमाम छुट्टियां जो हैं उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की वो मुझे शो कर देगा। यहाँ से मैं कोई अगर लीव रिक्वेस्ट एडिट करना चाहता हूँ तो ये मेरा पेंसिल साइन है, मैं यहाँ से इसको एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, और ये मैं कोई भी चेंज करना चाहता हूँ इस छुट्टी के अंदर तो मैं कर सकता हूँ। हम क्या करेंगे कि एक न्यू लीव रिक्वेस्ट डाल देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं न्यू लीव रिक्वेस्ट डालना चाहता हूँ कामरान की, वो है जी अदर लीव्स या सिक लीव कर लेते हैं। इसके रूल्स प्रॉपरली हमने डिफ़ाइन करके रखे हुए हैं। इसको मैं कर देता हूँ 20 अगस्त से 22 अगस्त, सॉरी 20 तो संडे है, हम कर लेते हैं 21 से 23 अगस्त। तो ये सिस्टम जो है कैलकुलेट करके हमें बता रहा है कि टोटल 3 दिन बनते हैं और 3 दिन बनने से इसकी जो डिडक्शन है वो यहाँ पे हमें शो कर देगा। डिडक्शन फॉर 3 days एट द रेट ऑफ 835 इज़ एम्प्टी। 8350 जो है इसकी पर डे सैलरी बन रही है। ठीक है, और इज़ का मतलब है एम्प्टी मीन्स कि या तो इसकी जॉब टाइप हमने डिफ़ाइन की हुई इस बंदे की या फिर इसकी सैलरी डिफ़ाइन नहीं है। ठीक है, तो ये केस भी क्लियर हो गया। मतलब आपने मेक श्योर कर लेना है आपने वो वाले एम्प्लॉय सेलेक्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल हम नादिया को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आप यहाँ से नादिया को सर्च कर लेंगे और जब दोबारा इसको सेव करेंगे तो वो छुट्टी जो है वो देखें अब ये क्या कहता है, हमें 3 दिन बन रहे हैं और डिडक्शन फॉर 3 days एट द रेट ऑफ 2346 जो है उसकी पर डे सैलरी है। ठीक है, और 3 दिन के हिसाब से सिक लीव जो है उसने जितनी भी सिक लीव्स पहले की हुई हैं उनको भी देख लेते हैं हम। सिक लीव्स 2 सिक लीव्स ऑलरेडी की हुई हैं टोटल 6 दिनों की। ठीक है, तो 6 दिन उसने ऑलरेडी इस बंदी ने लिए हुए हैं और 3 दिन और ले लिए, यानी कि 3 दिन जो हैं ये जो एडिशनल 3 डेज़ हैं ये पहले 6 दिनों के अलावा हैं। तो इन 3 दिनों की डिडक्शन जो है ना इतनी अमाउंट बनती है। और काइंडली सेलेक्ट द पेरोल मंथ। सिस्टम हमें कह रहा है कि हमने पेरोल मंथ सेलेक्ट नहीं किया हुआ, तो हम जो है पेरोल मंथ सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये मार्च का महीना चल रहा है या कोई भी पेरोल मंथ है जो आपने पहले से ओपन करके रखा हुआ है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जब आप पेरोल मंथ सेलेक्ट कर लेंगे मींस कि जब भी इस पेरोल मंथ की सैलरीज़ को जनरेट किया जाएगा तो ये अमाउंट उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की ऑटोमेटिकली उस पेरोल में इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, तो बाकी अमाउंट्स भी ज़ाहिर है पेरोल जब जनरेट होता है तो बाकी अमाउंट्स भी इंक्लूड हो जाती हैं। जैसे एम्प्लॉय ने अगर कोई लोन लिया हुआ है, कुछ एडवांसेस लिए, एडवांस सैलरी ली हुई है, तो वो ऑटोमेटिकली सारी की सारी कैलकुलेशंस जो है ना पेरोल में आके इकट्ठी हो जाती हैं। तो हम यहाँ से इसको सेव कर लेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एम्प्लॉय गया है संडे से पहले किसी भी दिन और आप चाहते हैं कि संडे की जो हॉलीडे है वो सैंडविच बन जाए। सैंडविच एक वेल नोन टर्म है जिस अगर हम सैंडविच बनाना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन को क्लिक कर देंगे, यानी कि काउंट ऑल डेज़। तो ये हमें संडे का दिन भी काउंट करके बता देगा। अगर हम संडे का दिन काउंट नहीं करना चाहते तो इसको अनचेक रखेंगे और इस तरह जो सिस्टम जो है ना नंबर ऑफ़ डेज़ हमें बताता रहेगा और जितनी भी डिडक्शन बनती है उसके मुताबिक सिस्टम जो है ना हमें शो करता रहेगा। तो ये थी वो एग्ज़ाम्पल या ये था वो फीचर जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था इस वीडियो के अंदर।
तो बाकी जो है सिस्टम का फुल स्कोप क्या है, HR सिस्टम का फुल स्कोप क्या है, इस पे मैंने अलहदा से एक वीडियो बनाई हुई है, हमारे चैनल पे, हमारे फेसबुक पेज पे अवेलेबल है, हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। इस एप्लीकेशन का स्कोप क्या है। इसके अलावा कोई भी चेंजेस है, कोई भी कस्टमाइजेशन है, तो आप हमसे डिस्कस करें, हम आपको कस्टमाइजेशंस करके ये एप्लीकेशन देंगे ताकि आप इससे 100% बेनिफिट उठा सकें। तो हम जो है 2 लॉगिन्स के साथ ये एप्लीकेशन आपको देते हैं ताकि आप यूज़ करें। एक लॉगिन जो है आप अपने जूनियर स्टाफ को दे दें ताकि वो जो है ना बेसिक लेवल की एंट्रीज़ करता रहे सिस्टम के अंदर, और एक लॉगिन जो है ना HR एडमिन का बंदा अपने पास रख ले जिससे फुल एक्सेस रहेगा, यानी किसी भी इंफॉर्मेशन को वो एडिट करके चेंज करके सेव कर सकता है। तो ये था वो फ़ीचर इस एप्लीकेशन का जो इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप कि यू लाइक्ड इट। और अगर आप हमसे किसी भी तरह का रब्ता रखना चाहते हैं, रब्ता करना चाहते हैं, या हमारे और भी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में डेमो देखना चाहते हैं, ये हमारी वेबसाइट है eqlsolution.com। यहाँ पे विज़िट करके हमारी बाकी प्रोडक्ट्स को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनके डेमोस देख सकते हैं। नीचे हमारी ऑफिस लोकेशन और कॉन्टैक्ट नंबर्स पे हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट।